हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विकास कुमार। आज आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स में पीवी डायग्राम ड्रॉ कराना सिखाएंगे डियर। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में यदि कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करना हो, कांस्टेंट वॉल्यूम ड्रॉ करना हो, आइसोथर्मल प्रोसेस को ड्रॉ करके दिखाना हो, एडियाबेटिक प्रोसेस को ड्रॉ करके दिखाना हो, या फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो कि आइडियल गैस का ये सब प्रोसेस होता है डियर, है ना। आप प्रीवियस वीडियो में ये सब प्रोसेस से रिलेटेड वर्क डन भी फाइंड किए हैं और प्रोसेस से रिलेटेड कुछ टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन से रिलेटेड कुछ कंडीशन है ना, वो भी प्रीवियस लेक्चर में आप देखे हैं डियर। तो चलिए बिना देर किए पीवी डायग्राम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है डियर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बेस है। थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो फर्दर इसका एप्लीकेशन जो आने वाला है उस पर आप अप्लाई कर पाएंगे डियर। तो पीवी डायग्राम से रिलेटेड बातें होगा। पीवी डायग्राम देखिए क्या हेडिंग बनाए हैं, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में सबसे पहले आपसे यदि हम ये बोले, देखिए कांस्टेंट प्रेशर तो इजीली आप ड्रॉ कर देंगे। बहुत बार कि कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होगा, जैसे आपसे हम बोले डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप कहेंगे कि सर ये तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली में डियर ये ड्रॉ करने के लिए लेक्चर ले भी नहीं रहे, कुछ और भी है डियर, वो हम दिखाएंगे अभी। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप कहेंगे सर ये लाइन है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत बढ़िया बात है डियर। यहाँ पे इस लाइन पे यदि 1 पॉइंट से बात किया जाएगा और 2 पॉइंट के तरफ है ना कोई प्रोसेस हुआ है तो P1 और P2 का वैल्यू बराबर है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि आप कहें कि सर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो देखिए डियर ये वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट भी काफ़ी आसान होगा। वॉल्यूम का वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस अनचेंज्ड। देखिए मान लीजिए 1 पॉइंट से कोई प्रोसेस हुआ, यहाँ तक हुआ 2 पॉइंट तक, देखिए तो ये जो दिख पा रहा है यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू बराबर है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रोसेस वर्टिकल लाइन वॉल्यूम कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल कैसे होगा, आप कहेंगे कि सर आइसोथर्मल का इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत सही बात है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल का इक्वेशन है, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी होता है डियर। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट होता है किसी भी गैस का, आर भी कांस्टेंट होगा, टी जब कांस्टेंट होगा तो एमआरटी पूरा कंप्लीट कांस्टेंट, यानी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं डियर वो कुछ कॉन्सेप्ट ये है डियर, कॉन्सेप्ट ये है, कौन सा, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एंड एडिया, ये में प्रॉब्लम होता है डियर, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस को और एडियाबेटिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस को। तो आइसोथर्मल को जब करना हो, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के लिए पहले इक्वेशन लिखिए, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक का मतलब होता है पीवी, एडियाबेटिक का मतलब यदि बात करें तो dq इज इक्वल टू 0, यानी कि कभी भी एडियाबेटिक का बात हो डियर तो इसका मतलब है कि ना ही हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो। इफ़ देयर इज नो इंट्रैक्शन ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि Q में चेंज ना हो, यानी कि कांस्टेंट हो Q, dq इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आइसोथर्मल वाला देखिए, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो देखिए आप ये बात अप्लाई कर सकते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, ये दोनों तो कांस्टेंट होता है किसी चीज़ के लिए, ये भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब पीवी भी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये पहले लेक्चर में पढ़े हैं आप, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए डियर कि आइसोथर्मल के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, अब क्या करेंगे इसको, तो देखिए क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि कभी भी ना आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जब एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हो तब तो ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में भी हुआ है खैर वो बात, नहीं तो कर्व ड्रॉ करना हो तो क्या होगा, कर्व ड्रॉ करने के लिए या फिर कुछ रिलेशन चाहिए, कर्व ड्रॉ करना है, 2-3 कर्व एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो कर्व का मतलब क्या होगा, कुछ चेंज है कि एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होगा, कौन कैसा बनेगा तो जानना पड़ेगा ना, तो वही जान रहे डियर। तो डिफ्रेंसिएशन से ही आपका स्लोप पता चलता है, तो कर्व का स्लोप भी तो होता है, सब कर्व का
पॉइंट टू पॉइंट स्लोप का वैल्यू होता है, अलग अलग होता है ना, कुछ स्लोप होता है तभी ना आपकी इस स्लोप में इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, तभी आप ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसलिए डिफ्रेंसिएशन का सहारा ले रहे हैं यहाँ पे। अब कहेंगे क्यों डिफ्रेंशिएट किया, तो वही वजह है डियर, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन से स्लोप मिलता है। जैसे dy बाई डी एक्स आप लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, है ना, y वर्सेस x के बीच का स्लोप है dy बाई डी एक्स। वैसे यहाँ भी करेंगे। चलिए तो नौ डिफ्रेंशिएटिंग डियर, डिफ्रेंशिएटिंग अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का तो जीरो होगा, p और v मल्टीप्लिकेशन में है तो आप कीजिए डिफ्रेंशिएट, तो कितना होगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो देखिए एक बार p को कांस्टेंट माने तो डिफ्रेंशिएशन v का, और प्लस v को कांस्टेंट माने डिफ्रेंशिएशन p का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, यही तो होगा। तो अब इसके बाद देखिए डियर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि dp बाई डी वी डायरेक्ट dp, चूँकि ये प्लस में है इज इक्वल टू आएगा तो माइनस में होगा, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, तो dp बाई डी वी माइनस p बाई भी होगा या नहीं, इज इक्वल टू माइनस p बाई भी, ये होगा। अब देखिएगा बहुत तेज है डियर आप लोग, यानी कि स्लोप, प्रेशर और वॉल्यूम का स्लोप जो निकला वो माइनस p बाई भी के बराबर निकला, है ना, माइनस p बाई भी। माइनस का मतलब हुआ डियर, माइनस का मतलब हुआ कि स्लोप का वैल्यू टेन थीटा भी होता है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम में टेन थीटा नेगेटिव नहीं होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। अभी हम कर्व ड्रॉ करके बताएंगे आपको। अब देखिए सिमिलरली यदि बात करें एडियाबेटिक के लिए तो क्या होगा, फॉर एडियाबेटिक देखिए एडियाबेटिक का क्या होता है, एडियाबेटिक का इक्वेशन पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो नहीं जानते होंगे याद रख कर लीजिएगा, एक इक्वेशन के थ्रू बतलाया जाता है डियर प्रोसेस को। तो पी वी इज इक्वल टू गामा, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स एंड द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर, जिसको बोलते हैं डायटोमिक गैस, विल बी इक्वल टू 1.4, फॉर मोनो एटोमिक गैस 1.67, फॉर पॉलो एटोमिक गैस गामा का वैल्यू 1.33, एयर के लिए 1.4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एयर के लिए। तो जब ये होगा तो नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, फिर से इसको क्या कर रहे हैं डियर, नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, पहले जैसा ही नॉट डिफ्रेंशिएटिंग। तो जब अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डियर, इसको मिटा देते हैं, अब इधर वाला को मिटा देते हैं, जरूरत पड़ेगा ऊपर ही लिख देंगे नॉट डिफ्रेंशिएटिंग। देखिए ये भी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से आप देखेंगे। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग इधर ही लिख देते हैं डियर, क्या होगा, तो p को कांस्टेंट लिए, v टू दी पावर गामा को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, गामा v टू दी पावर गामा -1, यही होगा ना, और इनटू क्या होगा d v भी होगा, प्लस कितना होगा v टू दी पावर गामा dp इज इक्वल टू कितना होगा, 0, यही होगा। देखिए डियर कैसे लिखे, हम आपको इधर हिंट दे रहे हैं, x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n x n-1, वही कंडीशन यहाँ पे यूज किए हैं। v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, क्या बचेगा, dp dv भी बचेगा डियर, है कि नहीं, dv भी होगा ना, v के रिस्पेक्ट में किए। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, तो आप इसको चेंज कीजिए, तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, dp बाई डी, डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख रहे हैं, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन भी आएगा। देखिए प्लस है, इधर ले आते तो माइनस आता ना, तो वही माइनस है, dp बाई डी कर दिए, यहाँ का dv, ये dv है, dp बाई डी इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए डियर कितना हो रहा है, dp बाई इधर हो गया तो dp बाई डी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, माइनस p गामा v टू दी पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय v टू दी पावर गामा, इतना हो रहा है। अब देखिए ये जो है इसको और सजा के लिख सकते हैं, माइनस गामा पहले लिख दीजिए, है ना, और p भी लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाय, ये बताइए कि इसको आप जरा सॉल्व कीजिए ना, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू कितना होगा डियर, v टू दी पावर गामा, v टू दी पावर गामा -1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, यानी v टू दी पावर गामा -1 माइनस गामा कटेगा तो इज इक्वल टू v टू दी पावर -1, यानी इज इक्वल टू 1/v, सॉरी ये v है ना, 1/v आएगा, यानी 1/v करने का मतलब p/v कितना आया,
तो आप देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है डियर, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा कि dp/dv, और dp/dv जो होता है ना ये कुछ और नहीं होता है डियर, ये स्लोप होता है। ये भी क्या होता है, ये भी स्लोप होता है। तो देखिए कितना वैल्यू आया, dp/dv यहाँ -p/v आया था, यहाँ -γ/p/v आया। यानी आप यहाँ से एक रिलेशन बता सकते हैं कि जो स्लोप का वैल्यू है dp/dv है ना, ये एडियाबेटिक स्लोप का जो वैल्यू है वो माइनस गामा नहीं, सिर्फ गामा टाइम्स स्लोप का वैल्यू है, स्लोप का वैल्यू है आइसोथर्मल का। देखिए ये भी एक बहुत बार कंपटीशन में पूछा है डियर कि स्लोप का वैल्यू जो होगा एडियाबेटिक का गामा टाइम्स होगा स्लोप का वैल्यू आइसोथर्मल। क्योंकि ये वाला वैल्यू को आप यहाँ से रिप्लेस करके देखिए, ये वैल्यू इतना वैल्यू को, तो -p/v कुछ और नहीं है, dp/dv ही तो है, -p/v कुछ और नहीं है, dp/dv ही तो है, और दिस इज फॉर आइसोथर्मल, तो डायरेक्ट dp/dv आइसो लिख दिया आइसोथर्मल के लिए। देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, यदि आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें -1 है मल्टीप्लायर, इसमें -γ है, और गामा का वैल्यू ना डियर एयर का बात करें जनरली तो 1.4 मतलब 1 से ज़्यादा है, यानी ये पूरा क्वांटिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, ये क्वांटिटी ज़्यादा होगा, यानी कि स्लोप किस में ज़्यादा आ रहा है, तो स्लोप का वैल्यू एडियाबेटिक में, इसीलिए कहा जाता है एडियाबेटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। यहाँ से रिलेशन निकला, यहाँ से आप एक बार इसको रिलेट कीजिएगा, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है डियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, देखिए है ना, इधर मिटाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, देखिए इधर मिटा देते हैं डियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट the adiabatic curve will be more steeper, मतलब स्टीपर का मतलब होता है खड़ा, more steeper than isothermal curve। देखिए कर्व जो बनता है डियर, वो कर्व कैसा बनता है, तो कर्व आपका बनता है मोर स्टीपर आइडियाबेटिक कर्व जो बनता है ना वो हाइपरबोलिक बनता है डियर। कर्व कैसा बनता है, हाइपरबोलिक बनता है। अब जब कर्व यदि बना है तो देखिए इसको इस सबको मिटा देते हैं, सारे आप लिख लिए रिलेशन, स्टीपर कम और ज़्यादा यानी कर्व में कैसे दिखेगा, देखते हैं थोड़ा डियर, स्टीपर कम और ज़्यादा आपको कैसे दिखेगा। देखिए यदि आप कर्व बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम, ये वॉल्यूम है और ये क्या है प्रेशर। यदि बनाए एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ने का प्रोसेस को एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक। तो एक्सपेंशन का बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए ये पॉइंट है एक आपका, ये पॉइंट है, मान लीजिए एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, दो कर्व है। अभी आप समझिए चीज़ों को, ठीक है ना, दो कर्व नजर आ रहे हैं। अब दोनों में कौन सा कर्व एडियाबेटिक का होगा, दोनों हाइपरबोलिक है, और कौन आइसोथर्मल का होगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो दोनों के लिए एक पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ कीजिए, देखिए ठीक है। थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको और आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ तक भी। अब जरा देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये जो है और ये जो है, खड़ा कौन है डियर, ये सोया हुआ जैसा है ना, थोड़ा ज़्यादा लेटा हुआ जैसा है, बहुत ही सिंपल भाषा में ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा कम लेटा हुआ है। या फिर यहाँ थीटा का बात करें तो θ1 है, यहाँ पे क्या है θ2, तो ये बताइए कौन ज़्यादा होगा, θ1 जो होगा वो ज़्यादा होगा θ2 से।
थीटा 1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, थीटा 2 से एंगल के टर्म्स में ज़्यादा होगा, नेगेटिव में आएगा जब वैल्यू, जब नेगेटिव के साथ आएगा तो खड़ा कौन नज़र आएगा, ये स्टीपर ज़्यादा नज़र आएगा और ये स्टीपर कम नज़र आ रहा है। तो इसलिए यहाँ से क्या पता चला कि ये जो कर्व है ये किसका होगा, तो दिस इज फॉर आइसोथर्मल होगा। कम स्टीपर है, ये ज़्यादा स्टीपर है, ज़्यादा खड़ा है, ये किसका होगा, तो दिस इज फॉर आइडियाबैटिक होगा, ये आइडियाबैटिक का होगा डियर। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। यदि इसी तरह बात हो कंप्रेशन का, तो कंप्रेशन में कैसे होगा, सिर्फ ये दो ही दिखा रहे हैं डियर, फिर अभी हम कंबाइंड भी बनाएंगे, दो से भी अभी रिलेशन देखिए आप। यदि इसके लिए बताए कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि देखिए एक कर्व ये है सपोज और एक कर्व ये है, देखिए दो कर्व है ना, ये किसका कहानी है, ये कंप्रेशन का कहानी है, कंप्रेशन एक सिंपली कर्व से। तो जरा देखिए तो यहाँ पे कौन स्टीपर ज़्यादा है, कौन स्टीपर कम है। देखिए डियर, इसको और भी थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं भी को। देखिए ये देखिए, ये कर्व में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टीपर है, ये वाला जो है ज़्यादा खड़ा है, यानी ये होगा एडियाबैटिक का, ये किसका होगा, एडियाबैटिक का, और ये किसका होगा, ये होगा आइसोथर्मल का होगा, दिस इज फॉर आइसोथर्मल। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्व ड्रॉ करना सीखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं है, पर आइसोथर्मल एडियाबैटिक आ गया तो बहुत प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ आया तो बहुत प्रॉब्लम है डियर। तो कर्व तो दोनों का होगा हाइपरबोलिक, लेकिन एक स्टीपर होता है, एक कम स्टीपर होता है, एक ज़्यादा स्टीपर होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा खड़ा नज़र आएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो ज़्यादा जो खड़ा नज़र आएगा वो होगा एडियाबैटिक का, जो सोया हुआ जैसा होगा जिसका स्लोप वो होगा आपका आइसोथर्मल का होगा डियर। अब कंबाइंड सारे को देखते हैं डियर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कंबाइंड सारे को देखते हैं। पॉलीट्रॉपिक ऑलवेज ये दोनों के बीच में आता है डियर। एक बात और इसी में हम कर ही देते हैं एक बार कंप्लीट, कि पॉलीट्रॉपिक कहाँ पे आता है, इन दोनों के बीच में आता है ऑलवेज। देखिए एक हम लाइन से ड्रॉ कर दे रहे हैं, पॉलीट्रॉपिक कर्व से ही होगा, कर्व ही होगा, बिल्कुल भी लोग का सिमिलर। यहाँ पे हम थोड़ा डीप दिखा दे रहे हैं, ये जो है ये पॉलीट्रॉपिक का है, यहाँ भी जो ये है ये किसका है, पॉलीट्रॉपिक का। क्योंकि पॉलीट्रॉपिक का इंडेक्स आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक एन का वैल्यू जो होता है 1 से ज़्यादा होता है और गामा से छोटा होता है। 1 का मतलब हुआ पीवी टू दी पावर 1, यानी कि आइसोथर्मल, पीवी टू दी पावर गामा एडियाबैटिक, पीवी टू दी पावर एन पॉलीट्रॉपिक। तो बीच में जो कर्व है ना, ये जो बीच में जो कर्व नज़र आ रहा है ब्लैक कलर से, दिस इज फॉर पॉलीट्रॉपिक। इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों के बीच में लाई करेगा, ऑलवेज याद रखिएगा, इंडेक्स के थ्रू ये समझा गया है डियर। पॉलीट्रॉपिक के लिए तो तीनों पता चल गया है। चलिए इसको मिटाते हैं, कुछ और बातें बतलाते हैं। सारा यानी 3 हो गया ना, पाँचों को एक ही में दिखाते हैं। 5 मतलब कौन, 2 और बच गया जो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक बच गया है ना। याद रखेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम कभी भी बनाना हो, बहुत बार ये सब चीज़ें आएगा डियर, आते रहेगा। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए क्या है, पीवी टू दी पावर के कर दिए इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से देखिए एक रिलेशन देखते हैं डियर, इफ के इज इक्वल टू 0, के क्या होगा 0, तो समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1, यानी प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इफ के इज इक्वल टू 1, के 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पीवी टू दी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। के इज इक्वल टू यदि इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इस टाइप से चलते हैं, 0 से चल रहे हैं ना, 0 1, के इज इक्वल टू यदि हो गया 1, सही है, के इज इक्वल टू यदि हो गया n, तो क्या होगा पीवी टू दी पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट।
के का वैल्यू यदि हो गया गामा तो क्या होगा, पी भी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। के का वैल्यू यदि हो जाएगा इनफाइनाइट तो होगा डियर पी भी वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए इसको हम रेट से करते हैं, यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि के गामा के इनफाइनाइट होगा तो ये कैसे होगा, हम लिख करके फिर मिटा देंगे। देखिए पी भी टू दी पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसी में के का वैल्यू चेंज होता ये कंडीशन है। तो के का अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/k भी इज इक्वल टू सी 1/k लिख सकते हैं ना। सबके तरफ 1/k कर दिए डियर। अब 1/k किए हैं, के का वैल्यू इन्फानाइट ले लेते हैं, यही वाला के का वैल्यू इन्फानाइट। ये बताइए 1/इन्फानाइट यानी 1/0 होगा। ये बताइए कि 0/1 यानी कि कितना 0, ऐसा कुछ बात हो रहा है ना। यानी 1/इन्फानाइट इज इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे क्या 1/इन्फानाइट यानी 0 समथिंग टू द पावर 0 1 यानी भी बचेगा, समथिंग टू द पावर 0 यानी 1 यानी कि क्या होगा 1 पूरा हो जाएगा यानी कि कांस्टेंट। 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। ये अंडरस्टैंडिंग है डियर, यहाँ समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, क्या किए समझ में आ रहा है ना। पी भी टू दी पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो क्या किए कि 1/k पूरे में कर दिए, तो 1/k यहाँ 1/k किए, के कट गया तो 1 बचा, सी का पावर भी 1/k और अब इन्फानाइट के इज इक्वल टू इन्फानाइट पुट कर दिए हैं तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो इस तरह से पांचों प्रोसेस नज़र आ रहा है। अब आप यदि ग्राफ बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये वॉल्यूम है और ये क्या है प्रेशर। तो देखिए कैसे होगा डियर ग्राफ कैसा नज़र आएगा। मान लीजिए एक्सपेंशन के लिए बना रहे हैं, किसके लिए एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के लिए बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये एक लाइन होगा डियर और एक ये लाइन होगा कॉमन लाइन। यहाँ पे क्या होगा के इज इक्वल टू कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि के इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट का लाइन है। इस पे कितना होगा तो के इज इक्वल टू कितना होगा इनफाइनाइट होगा ना, होगा। बात समझ में आ रहा है। फिर से लिख देते हैं, के इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है ये किसके लिए है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके लिए रेट से लिख रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ अब बच गया 2-3 और भी बचा है कर्व, चलिए ड्रॉ कीजिए। देखिए डियर ये सारा एक्सपेंशन के लिए है। अब यहाँ से सबसे स्टीपर जो है ये कौन नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा स्टीपर खड़ा, ये ज़्यादा सोया हुआ। तो याद रखिएगा ये है इफ़ के इज इक्वल टू कितना हुआ था, के इज इक्वल टू 1 के लिए है डियर। तो के इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल वाला है। ये जो है के इज इक्वल टू ये है एन वाला यानी कि किसके लिए है, तो पी भी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला है। ये है के इज इक्वल टू ये इसके लिए गामा के लिए यानी कि पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए है। सब ग्राफ को देखिए, सबका नेमिंग कीजिए, ये किसके लिए है, तो दिस इज फॉर आइसोबारिक, दिस इज फॉर आइसोबारिक, दिस इज फॉर आइसोथर्मल, बहुत तरह से आपको बता रहे हैं। दिस इज फॉर पॉलीट्रॉपिक, दिस इज फॉर पॉलीट्रॉपिक, कोई दिक्कत। दिस इज फॉर एडियाबेटिक, दिस इज फॉर एडियाबेटिक एंड दिस इज फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। पांचों है डियर एक्सपेंशन में आपको दिखाए हैं। बहुत ही अच्छे से एकदम ये सब चीज़ों को सीखेंगे आप, बहुत प्यार से पांचों प्रोसेस को दिखाए हैं। एक्चुअली पांचों तो कभी आएगा नहीं, लेकिन जब भी पांचों में से कोई एक आए तब कोई टेंशन नहीं है। 2 आ जाए और ये तीनों में से 2 आए तो कर्व थोड़ा अंतर में होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, एक ही के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए क्योंकि फ़र्क है डियर। इसी टाइप से सिमिलरली यदि कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करें कर सकते हैं ना, इधर कर देते हैं डियर कंप्रेशन के लिए पांचों प्रोसेस एक ही में। चलिए थोड़ा रिफिल भी ये हो रहा है डियर, थोड़ा छोटा सा में ही बना देते हैं। देखिए ये वॉल्यूम है, ये क्या है प्रेशर, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में जो आपका होता है वॉल्यूम घटता है और प्रेशर क्या होता है बढ़ता है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा।
ये होगा, ये किसके लिए होगा, तो ये होगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, उतना नहीं लिखते हैं, ये किसका होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और फिर 3 और होगा डियर, है ना। देखिए इसमें क्या क्या होगा, ये जो होगा, अब याद रहे ये जो होगा, ऐसा नहीं, ये जो होगा ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका एडियाबेटिक के लिए, यानी कि पी भी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो होगा ये होगा पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होगा पी भी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए। अब नाम समझ गए होंगे, ठीक है, आप नाम से समझ ही गए होंगे। देखिए ये ज़्यादा स्टीपर है इसीलिए, ये कम स्टीपर है इसीलिए डियर, ठीक है। इसका डायरेक्शन को दिखा दीजिए, तो सब में कंप्रेशन होगा, प्रोसेस हो रहा है, सब में कैसा प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है डियर। ये जो है ये दिस इज फॉर कंप्रेशन, ये किसके लिए दिखाए हैं, कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है। कंप्रेशन में कोई गलती ना करे, ऊपर से कभी ना दिखा दें, ठीक है, तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर भी घट जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा डायग्राम, वो डायग्राम नहीं बनता है डियर। इस तरह से उम्मीद करते हैं डियर कि यहाँ से आपको प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ था वो प्रोसेस के लिए एकदम क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर भी क्वारी रह गया होगा, जरूर आप मेरे से पूछ लेंगे, हम मदद करेंगे डियर आपका। आप ये इसका नाम कर लीजिएगा गामा, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये एडियाबेटिक है, लिख ही देते हैं शायद, नहीं हो तो ये किसका है, तो ये एडियाबेटिक, आई डी फॉर एडियाबेटिक, शॉर्टकट लिख दे रहे दिया, पी ओ एल वाई पॉलीट्रॉपिक, आई एस ओ आइसोथर्मल, ये है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक, ये लिखना पड़ेगा, और ये है आपका आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, चारों प्रोसेस हो गया डियर। अब इंडेक्स का बात करें तो यहाँ से इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 1 n, है ना, गामा इन्फानाइट, 0 से स्टार्ट हुआ इन्फानाइट के तरफ बढ़ा, यहाँ भी 0 से इन्फानाइट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ इन्फानाइट के तरफ बढ़ा, 0 से इन्फानाइट, यहाँ भी 0 से इन्फानाइट होगा। कुछ सिमिलरिटी है जिससे आप लर्न कर सकते हैं ग्राफ को, थोड़ा साइड हो जाते हैं जिससे कि आप अच्छे से देख पाएंगे ग्राफ को डियर। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, कोई और भी टॉपिक थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार वाला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप एकदम चेहरे पे मुस्कान रखें, पढ़ाई मन लगा करके करें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।